अगर आप भी सोचते थे कि ऑडियो एडिटिंग सिर्फ प्रो लोगों का काम है, तो मेटा ने आपकी सोच बदल दी है। पर इसमें एक पेंच है। मेटा का नया सैम ऑडियो एआई मॉडल टेक्स्ट, विजुअल या टाइम प्रॉम्प्ट से किसी भी आवाज को अलग कर सकता है, चाहे वो गाने से गिटार हो या वीडियो से कुत्ते का भौंकना, जिससे एडिटिंग अब बच्चों का खेल बन गई है। ये ओपन सोर्स टूल पॉडकास्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए गेम चेंजर है, लेकिन याद रहे, बहुत मिलती जुलती आवाजों में ये अभी भी थोड़ा कच्चा है और प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो जरा संभल के। अगर आप ये मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। पुराने तरीकों से जीपीयू और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे, पर अब नहीं। Amazon सेज मेकर हाइपरपॉड ने इलास्टिक ट्रेनिंग लॉन्च की है, जिससे मशीन लर्निंग वर्कलोड खुद ब खुद रिसोर्स के हिसाब से स्केल हो जाएंगे। मतलब जीपीयू का पूरा इस्तेमाल होगा और खर्चा भी कम। और चेक पॉइंटलेस ट्रेनिंग से रिकवरी टाइम 80% तक कम हो गया है। 95% गुडपुट मिलेगा। अब आई ट्रेनिंग में कोई झंझट नहीं, काम फटाफट होगा। अरे यार, एप्पल वालों ने एआई इमेज जनरेशन में ऐसा बवाल काट दिया है कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इन्होंने फे नाम का एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, जो बड़े बड़े विजन मॉडल को सिर्फ एक लेयर में निचोड़ देता है, जिससे इमेज बनाने की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। समझे? पहले जो काम घंटों लेता था, अब वो मिनटों में होगा और क्वालिटी भी टॉप नॉच। ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर है बॉस, सीधा मार्केट हिला देगी। देखो, मार्केट में एक नई हलचल है। एनवीडिया ने अपने नए ओपन सोर्स एआई मॉडल नेमोट्रॉन 3 को उतारा है, जो कहता है कि ये पहले से भी तेज, सस्ता और ज्यादा स्मार्ट है। ये ऐसे समय में आया है जब चीनी एआई मॉडल मार्केट में धूम मचा रहे हैं और एनवीडिया का ये मॉडल भरोसेमंद होने का दावा कर रहा है। साथ ही हदों 100 चिप्स की डिमांड भी आसमान छू रही है। अब देखना है कि क्या एनवीडिया इस टक्कर में आगे निकल पाएगा और क्या एनवीडिया स्टॉक सच में 300 तक पहुंचेगा, जैसा बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं। सुनो रेलोंडो, अगर तुम एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हो ना, तो ये एनवीडिया का नया नेमोट्रॉन 3 नैनो मॉडल तुम्हारी दुनिया हिला देगा, कसम से। ये कोई मामूली चीज नहीं, इसमें हाइब्रिड माम्बा ट्रांसफॉर्मर मोई आर्किटेक्चर है, 1M टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, और ये 4 गुना ज्यादा तेज है। तुम्हारा काम अब मक्खन जैसा चलेगा। और हाँ, ये पूरा ओपन सोर्स है, डेटा सेट से लेकर ट्रेनिंग तक सब खुला है। एनवीडिया अब ए मॉडल्स में भी अपना दबदबा बनाना चाहती है, समझ गए ना? अरे भाई, जो लोग सोचते थे कि एआई में सिर्फ अमेरिका का राज है, ये रिपोर्ट उनके होश उड़ा देगी। अमेरिकी सरकार की एक नई रिपोर्ट ने चीन की एआई कंपनी मूनशॉट एआई को उसकी बढ़ती ताकत का सबूत बताया है, जो डीपसीक के बाद दुनिया के टॉप ओपन वेट एआई मॉडल बनाने में आगे है। ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने चीन की एआई क्षमताओं का मूल्यांकन किया है, जो साफ दिखाता है कि चीन इस हाई टेक रेस में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखो, मिस्ट्रल ने अपने नए एआई कोडिंग मॉडल डेवस्ट्रॉल 2 और डेवस्ट्रॉल स्मॉल उतारे हैं, पर क्या ये सिर्फ दिखावा है या सच में कुछ कमाल कर पाएंगे? ये मॉडल ओपन, वेट, सस्ते और 256 कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आते हैं, जो डीप सीक V3 2 जैसे दिग्गजों को टक्कर देने का दावा करते हैं। हालांकि शुरुआती फीडबैक मिला जुला है। कुछ डेवलपर्स को आउटपुट क्वालिटी और मिस्ट्रल वाइब की लिमिटेशंस पर सवाल हैं। देखो, अगर तुम भी आई चैटबॉट्स को सिर्फ बेंचमार्क्स पर तोलते हो, तो ये खबर तुम्हारे दिमाग के पेंच ढीले कर देगी। रियल लाइफ प्रॉम्प्ट्स पर चैट जीपीटी 5.2 और क्लॉड ओपस 4.5 का सीधा मुकाबला हुआ, जहां चैट जीपीटी 5.2 ने अपनी प्रैक्टिकल गाइडेंस और एक्शन ओरिएंटेड जवाबों से बाजी मार ली। चाहे दोस्ती के झगड़े हों या हेल्थ डिसीजन, चैट जीपीटी 5.2 ने दिखाया कि वो सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि असली काम का टूल है, जो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर सकता है। सोचो, एक एआई जो बिना रुके 30 घंटे से ज्यादा काम करे। ये एंटरप्राइज एआई के लिए क्या गेम चेंजर साबित होगा? एंथ्रोपिक का क्लॉड 4.5 मॉडल, जो सितंबर 2025 में आ रहा है, इंजीनियरिंग टास्क पर 30 घंटे से ज्यादा लगातार खुद काम कर सकता है, जो पहले के मॉडलों से बहुत आगे है। इसका मतलब है कि अब ए बिना इंसानी निगरानी के रात भर कोडिंग कर सकता है, मुश्किल काम निपटा सकता है और क्वालिटी भी मेंटेन रखेगा, जिससे एंटरप्राइजें पूरी तरह बदल जाएगा। सुनो, ये जो एआई कोपायलट का नया ड्रामा चल रहा है ना, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को सीधा 3 गुना बढ़ा रहा है और तुम अभी भी पुराने ढर्रे पर हो। माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट और गूगल वर्कस्पेस प्लस जेमिनी दोनों इस 5,500 करोड़ की जंग में कूद पड़े हैं, जहां हर ज्ञानकर्मी को हफ्ते में 4 घंटे और साल में 11 शून्य की बचत हो रही है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं भाई,
ये पूरा मार्केट ही बदल रहा है, जहां तुम्हारी काम करने की क्षमता 70% तक बढ़ रही है। अब बताओ, कौन पीछे रहना चाहेगा? अरे भाई सुनो, रेड हैट जैसी दिग्गज कंपनी ने एक एआई ऑप्टिमाइजेशन फर्म को क्यों लपका? इसका सीधा कनेक्शन वीएलएम से है, जो आज एआई इन्फेरेंस की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। और ये कोई छोटी बात नहीं। न्यूरल मैजिक ने वीएलएम के पैच्ड अटेंशन जैसी कोर टेक्नोलॉजी में जान डाली, जिससे यह दुनिया भर की टेक कंपनियों का नंबर एक इन्फेरेंस इंजन बन गया। रेड हैट के आने के बाद वीएलएम ने डीपसीक के साथ मिलकर मोई और मल्टी हार्डवेयर सपोर्ट को मजबूत किया, पाइटॉर्च को अपना आधार बनाकर अपनी धाक जमाए रखी है। सुनो, ये ओपन एआई वाले जो खुद को नॉन प्रॉफिट का चोला पहनाते थे, अब 2025 में पूरी तरह से मुनाफाखोर कंपनी बनने वाले हैं। क्या नाटक है ये? ये सब एक 150 बिलियन की तगड़ी वैल्यूएशन और बड़े बड़े निवेशकों जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के दबाव का खेल है, जिन्होंने मुनाफे की सीमा हटाने की शर्त रखी है। याद है, इसी कैबिनेट स्ट्रक्चर की वजह से सैम ऑल्टमैन को पहले सीईओ पद से निकाला गया था। अब देखो कैसे अपनी पुरानी नॉन प्रॉफिट वाली बात से मुकर रहे हैं। सब पैसे का खेल है।